हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा आकांक्षा पोट्टी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 मार्च को होने वाला है। तो 3 मार्च के एग्ज़ाम जो है आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, वक्त भी आपके पास ज़्यादा है नहीं। तो आप लोगों का 3 मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है किस चीज़ का, तो आकांक्षा पोट्टी का जो है 3 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। और आपके पास अगर एग्ज़ाम में समय की बात करें तो टाइम की बात करें तो इसमें टाइम आपके पास 3 घंटा का दिया जाएगा। और यही 3 घंटा में ही आपके पास खेला है, ठीक है। 3 घंटा में आप लोगों का खेला है, जिसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा। और 3 मार्च में जो आप लोगों का 3 घंटा का समय होगा वह बहुत ही ज़्यादा कीमती, बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चीज़ है। इसको अगर आप लोग इसमें डिमोटिवेट हो गए किसी भी हालत में, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप लोग डिमोटिवेट इसमें हो गए तो आप लोग का एग्ज़ाम खराब जाना तो तय है। इस कारण से मैं यहाँ पर आप लोग का ये 3 घंटा है ना, इसको कंप्लीट चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से 3 घंटा का यूज करना है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा कल जो है काफ़ी स्टूडेंट से बात हुआ टेलीग्राम पर, तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा था, जिस कारण से वीडियो आप लोगों को लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पाए थे उन तमाम विद्यार्थी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको पास करना है तो ये 3 घंटा में आपको अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा। इस 3 घंटा में कैसे खेलेंगे आप लोग, कैसे आप लोग करेंगे प्रश्न को, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों का अगर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ को डीपली बताऊंगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए, ये जो आकांक्षा पोट्टी का एग्जाम है इसमें आपको कितना घंटा मिल रहा है, तो 3 घंटा मिल रहा है। पहला चीज़ हो गया। देखिए, कब शुरू आ रहा है आप लोग का एग्जाम जो है 9:45 से लेकर के 9:45 से लेकर के जो है आप लोगों का कितने बजे तक हो रहा है, तो 1 बजे तक, ठीक है। 1 बजे तक आप लोग का एग्जाम है, ठीक है। कितने बजे तक, तो 1 बजे तक आप लोग का एग्जाम है। तो यहाँ पर जो 15 मिनट का होगा, ये जो 15 मिनट आपके पास समय है, मिनट, ये जो आपके पास समय है, इस पर आप लोग क्या यूज करोगे, हर एक चीज़ बताऊंगा। सिर्फ आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। और आप लोगों को इस वीडियो को हर एक विद्यार्थी को शेयर करना होगा, ठीक है। जितने भी आपके पास फ्रेंड है सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये जो है हर एक चीज़ सभी को पता चल जाए, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए किसी को नहीं पता है तो ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो कम से कम उसे बता दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस चीज़ पर आप लोग गौर फरमाइएगा कि सबसे पहले आपके पास प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। जो आपके पास क्या दिया जाएगा, प्रश्न पत्र दिया जाएगा, है ना। जो आपके पास प्रश्न बुकलेट होते हैं, प्रश्न पत्र आपके पास दिया जाएगा, है ना। प्रश्न पत्र आप लोगों के पास दिया जाएगा, तो इसमें आप लोगों के पास क्या होगा, 15 मिनट का आपके पास एक्स्ट्रा समय मिलेगा। तो 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र को खोलना है। खोलने के बाद सबसे पहले आपके पास फिजिक्स का होगा शायद, उसके बाद केमिस्ट्री का होगा, मैथ का होगा, या फिर मैथ के जगह पर अगर बायो है तो बायो रहेगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी रहेगा, और क्लेट के लिए जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उन सारी चीज़ों का होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो इस 15 मिनट में करना क्या है, मान लीजिए आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले इस पर देखिए। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। आप लोग का कौन सा पेपर मतलब आसान है, मैथ आसान लग रहा है, या फिर फिजिक्स आसान लग रहा है, या फिर केमिस्ट्री आसान लग रहा है, केमिस्ट्री आसान लग रहा है, या फिर मैथ आसान लग रहा है, या फिर बायो आसान लग रहा है ना, या फिर क्लेट के लिए और उधर जितने भी सब्जेक्ट है वो सब देखिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को जिसमें आसान लग रहा है, जैसे मान लीजिए मेंटल एबिलिटी आपको आसान लग रहा है तो इस पे जाइए। फिजिक्स में अच्छा लग रहा है तो फिजिक्स में जाइए। तो जैसे कि मान के चल रहे हैं, अगर आप लोग मान लीजिए कि केमिस्ट्री आपको या फिर फिजिक्स आपको अच्छा लगता है, तो सबसे पहले फिजिक्स के पेपर को खोलिए। खोलने के बाद आप लोग देखिए, जैसे कि कुछ सवाल आपको देखने को मिलेगा, सर हम लोग को पता है, इजी कुछ कुछ सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जैसे फिजिक्स में क्या हो गया, मान लीजिए केमिस्ट्री आपको अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री पेपर को उठाइए, है ना। सबसे पहले उसे सॉल्व कीजिए, टिक आउट कीजिए कि कौन सा सवाल आपको आता है ना। वहाँ पर तो क्वेश्चन पेपर में आप लोग टिक कर सकते हैं कि इसका ये सही होगा। होमवर्क शीट में नहीं करना है, आप लोग अभी टिक करके रखिए 15 मिनट में जो आपको समय मिलेगा, है ना। ये सब फिजिक्स आप लोगों ने सॉल्व किया। फिजिक्स सॉल्व करने के बाद उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, मान लीजिए कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट आसान लगता है आपको, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट पर आप लोग खोलिए पेपर को। उसके बाद वहाँ पर देखिए ये वाला सवाल अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, जिसमें नहीं लग रहा है आपको, है ना। तो इस 15 मिनट का हम यूज बता रहे हैं अभी फिलहाल, उसको आप लोग देखिए। जो समय नहीं है, जो आपको नहीं आ रहा है, उसको अभी आप लोग देखिएगा बाद में, ठीक है। अभी देखिए सिर्फ जैसा आप लोग 2-3 सब्जेक्ट को आप लोग थोड़ा बहुत देखिए, 15 किसी में सॉल्व किए, किसी में जो है 10 सॉल्व किए, किसी में 20 सॉल्व कर लिए, है ना। इस प्रकार से आप लोगों ने किए। उसके बाद देखिए अब आप लोग का शुरू होता है, टाइम शुरू होता है अब, जो आपके पास 3 घंटा का। अब यहाँ पर 15 मिनट खत्म होने के बाद आपके पास मान लीजिए स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब लोग के पास स्टार्ट किया जा रहा है कि अब आप लोग का OMR सीट जो है, OMR सीट जो है आप लोग को दिया जाएगा, है ना। अब आप लोग का यहाँ पर शुरू हो रहा है खेल, ठीक है। जिसमें आप लोग का ये जो 3 घंटा का समय दिया जाएगा, 3 आवर्स का, इसमें आप लोग को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है।
तो फिजिक्स का पेपर को उठाइए, जो आपको आता है वो देखिए, है ना, जो आपको आता है वो आप लोग कीजिए। केमिस्ट्री का उठाइए, केमिस्ट्री में जो आता है वो कीजिए। मेंटल एबिलिटी का उठाइए, आप लोगों ने उस 15 मिनट में जितना हो सकता है उतना ठीक किया। अब आप क्या करिए, फिजिक्स में जो आता है उसको आप लोगों ने कंप्लीटली कीजिए। उसके बाद केमिस्ट्री में जो आता है उतना आप लोग कंप्लीटली कीजिए, जो मैथ में आता है उतना कंप्लीटली कीजिए। अब मान लीजिए कि आप फिजिक्स का सॉल्व कर रहे हैं और फिजिक्स का पेपर उठा लिए और फिजिक्स में मान लीजिए एक न्यूमेरिकल सवाल आ गया, आप लोग उसे नहीं बना पा रहे हैं मान लीजिए, तो उस पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। ज़्यादा समय दीजिएगा, समय आपके पास कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और जो आपके पास ये जो मान लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आप लोगों से नहीं बन रहा है, तो उसका भी छोड़िए, उसका भी गोली मारिए। आप लोगों का जितना भी मान लीजिए फिजिक्स का पेपर उठाइए और फिजिक्स में एक सवाल आ गया न्यूमेरिकल का, उस पर आपको पड़े रहने नहीं चाहिए। आपको उधर जितने भी सवाल हो रहे हैं उसको भी बनाइए। मान लीजिए उसमें आप 2 चांस 3 चांस 4 चांस दीजिए, है ना, लेकिन उसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। 15-20 मिनट उसमें ही नहीं गवाना है। समझ में आ गया? तो उसके बाद आगे जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए उसे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। समझ में आ गया? इस प्रकार से आप लोग टाइम को मैनेजमेंट करिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी में खेल है बच्चों, इसी में ही खेल है। इसको यूज कीजिएगा तो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस 3 घंटा का समय का यूज समझ में आ गया कि जो सवाल मान लीजिए नहीं आ रहा है तो उसका भी थोड़ा सा छोड़िए, उसके बाद एंड में देखिएगा, है ना। सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है वो आप लोग कीजिए, जितना सब्जेक्ट आप लोग का बन रहा है। किसी में मान लीजिए कि आप फिजिक्स जो है, फिजिक्स में जो है आपने 15 सॉल्व कर पाए, है ना। जैसे केमिस्ट्री हो गया, किस केमिस्ट्री में आपने 20 सॉल्व कर पाए। जैसे कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया, इसमें आप लोग 25 सॉल्व कर पाए। मैथ जैसे आ गया, मैथ में मान लीजिए आपके पास 10 सवाल बन पाए हैं अभी तक। मान लीजिए बायो में जो है आप लोगों का 15 सवाल बन पाए हैं। आप देखिए, अब आप लोगों को तुरंत देखना होगा। आप देखिए फिजिक्स में 15 बाकी है, यानी इसे भी आपको सोचना पड़ेगा कि फिजिक्स में मेरा बाकी है अभी क्वेश्चन। ठीक है, तो फिजिक्स को आप लोगों को फिर से आना होगा, फिजिक्स में देखना होगा, आप लोग उस पर भी समय कुछ दीजिए। इसके बाद केमिस्ट्री में जो नहीं बना उसको भी आप लोग समय दीजिए, है ना। बायो का नहीं बना है तो बायो का भी आप लोग समय दीजिए। मैथ का नहीं बना है तो मैथ का भी आप लोग समय दीजिए। जब समय में एंडिंग में आ जाएगा, एंडिंग टाइम में आ जाएगा ना, तो आप लोग का जैसे मान लीजिए समय आप लोग जो है बीतते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा होगा क्या होगा, तो अब आप लोग को जब मान लीजिए कि आप लोग के पास मात्र 1 घंटा का समय आ जाएगा, तो आपको सोच विचार करके आपको टिक कर देना है ना। ज़्यादा समय नहीं गवाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा, मान लीजिए कि आपके पास 30 क्वेश्चन बाकी है, 30 क्वेश्चन बाकी है सभी सब्जेक्ट का मिलाकर, और आपके पास समय आप लोग के पास मान लीजिए कि 20 मिनट का समय है, तो इस टाइम आप लोग के पास गड़बड़ी हो जाएगा। क्यों गड़बड़ी हो जाएगा? मान लीजिए कोई सवाल आप लोग अंत में मान लीजिए आपने सोचे होंगे कि बी होगा, आप सी मार देंगे भूल में। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। आप लोग देखिए, उसमें आप लोग समय को देखते हुए आप लोग काम कीजिएगा। और जो आप लोग का कंफ्यूज लग रहा है उस पर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का जो आप लोग का हो सकता है कि सर बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, सर कौन सा होगा, किसको करेंगे, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन में से आपको देखना। मान लीजिए ए भी आपके पास नहीं हुआ, डी भी आपके पास नहीं हुआ, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, तो आप लोग रिलेट करना होगा कि बी में इस क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप लोग टिक करके आ जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इस प्रकार से समय का आप लोग मैनेजमेंट कीजिएगा। मैनेजमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका रोल आप लोगों ने समझ नहीं आया होगा कि इस 3 घंटे में आप लोग का पूरी खेला है। ये पेपर में आप लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, रोल इसमें अदा करना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो आपको आसान लगता है, जो आप, मेरा कहने का तात्पर्य क्या हो, जो आपको आसान लगता है, आसान सब्जेक्ट है, उसको आप लोग कीजिए। क्योंकि वहाँ से कीजिएगा तो आपके जो है ना भीतर में एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अगर आपको सवाल आता है, अगर मान लीजिए कोई सवाल आपको आता है ना, आप लोग कीजिए, वहाँ पर इतना अच्छा लगेगा, मूड इतना अच्छा होगा, आप लोग क्या बताइए, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं भी कई एग्जाम दे चुका हूँ, है ना। आप लोग भी कई एग्जाम दिए हैं 10th में वगैरह में, तो आप लोग पता होगा कि जो सवाल आता है कितना मजा आता है ना। तो जो चीज़ें आसान है, जैसे कि मेंटल एबिलिटी लगभग आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं मेरे साथ, तो ये आपको आसान सब्जेक्ट लगेंगे, तो इसको आप लोग समय दीजिए, है ना। फटाफट से आप लोग का बहुत सारा सवाल बनेगा। जितना भी कंसेप्ट बताए हैं, कंसेप्ट पर गौर कीजिएगा। जो सवाल पे आप लोग बता रहे हैं वही सवाल हूबहू आ जाए, ये आप लोगों के लिए बताना संभव नहीं है, लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि एज इट इज वही सवाल आए, ये नहीं कि आप लोग कॉन्सेप्ट पे गौर कीजिएगा, उसी प्रकार से आप लोग कंसेप्ट लगाइएगा, है ना, तो आप लोग का इजीली सवाल बनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग मैनेज कीजिए। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो आसान है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो नहीं आता है उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। समय रहते हुए हर एक चीज़ करना होगा। जैसे कि 20 मिनट हो गया तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, और OMR शीट पर एक वीडियो चाहता है तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि कैसे होता है क्या नहीं होता, हम लोग को सर नहीं पता है, नीचे कमेंट में हमें बता दीजिएगा सर OMR शीट पर एक वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आपको OMR शीट को भरना है। उसमें गलती हो गया तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, पेंडिंग उपचार में चला जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि जो OMR शीट है इसको किस प्रकार से भरना है सर, इस पर एक वीडियो चाहिए, कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो से आपको क्या बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।